नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद के बजट सत्र का दूसरा सेशन चल रहा है। 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरा है और सरकार जिस तरह से सवालों से भाग रही है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि पूरा बजट सत्र जब 4 अप्रैल तक ये चलना है तब तक सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं, बड़े मुखर सांसद हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, बातें संसद में अक्सर मज़ेदार बातें भी करते हैं, कल्याण बनर्जी। वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन उसी समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो टोका टोकी कर रहे थे। उनकी आदत भी है, और उस तरीके से जब वो टोका टोकी उनकी बातों में कर रहे थे तो अचानक भड़क गए कल्याण बनर्जी, और उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह आप क्या कर रहे हैं, आपको मंत्री किसने बना दिया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये टिप्पणी तो उन्होंने गिरिराज सिंह के लिए किया कि आपको मंत्री कौन बना दिया। हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन मंत्रियों की काबिलियत को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया, तो वो काबिलियत इन्हीं 2 दिनों में एक नहीं बल्कि 3 मंत्रियों की झलक दिखाई पड़ी है, काबिलियत की झलक दिखाई पड़ी है। एक तो गिरिराज सिंह की झलक इस तरह से दिखाई ही पड़ गई। गिरिराज सिंह वैसे भी तमाम तरह के बयान देते रहते हैं, वो पता चलता रहता है कि उनकी किस काबिलियत पर बनाया गया होगा। अब देखने वाले तो वही देखते हैं, बाकी बनाने वालों ने क्या काबिलियत देखी होगी ये बनाने वाले जाने। और यही सवाल शायद पूछा भी कल्याण बनर्जी ने कि आपको बनाया किसने मंत्री। एक दूसरे मंत्री भी हैं, उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टा, रेल राज्य मंत्री हैं। उनको सदन में जवाब देना था, और जब सवाल पहले से तय होते हैं, उनका जवाब जब दिया जाता है, यानी जब प्रोसीडिंग चलती है पार्लियामेंट की, तो मंत्री को उस समय रहना ज़रूरी होता है, और रहना नहीं होता है, सवाल के जवाब की पूरी तैयारी करके आना होता है। लेकिन राज्यसभा में उनको जवाब देना था, और राज्यसभा के वो सदस्य भी हैं। मंत्री तो खैर किसी भी सदन का सदस्य होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सदनों में उसको जवाब देना होता है। लेकिन उपसभापति हरिवंश वो सीट पर थे, उन्होंने जवाब देने के लिए उनको बुलाया कि आप उठिए और जवाब दीजिए। तो 2 बार बुलाए, 3 बार बुलाए कि रवनीत सिंह बिट्टा, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी हो तब तो सुने। फिर सांसदों ने कहा भाई मंत्री जी तो हैं ही नहीं, गायब हैं। अब इतना सुनना था तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उठे और उन्होंने कहा भाई अपने मंत्रियों को आप लोग ट्रेनिंग दीजिए, इनको सिखाइए कि मंत्री का काम क्या होता है, मंत्री का दायित्व क्या होता है, मंत्री की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। इनको संविधान पढ़ाइए, इनको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पढ़ाइए, राज्यसभा लोकसभा के नियम बताइए कि क्या होते हैं। जब इनको जवाब देना होता है तो इनको आना चाहिए। तो एक ये मंत्री रहे जिन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया। पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, उसके बाद ये आए, और आजकल आप देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसके नेताओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर होकर आलोचना करते हैं। तो उनकी मंत्री की काबिलियत ये इस तरीके की रही, उनको पता ही नहीं कि उनको जवाब देना है कि नहीं देना है, बेखबर है उससे, कहाँ थे कहाँ नहीं थे ये पता नहीं चल पाया। लेकिन जब जवाब देने के लिए उनको आना चाहिए था, वहाँ पर वो नहीं आए। और तीसरे एक और मंत्री, वो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने तो ऐसा बयान दिया कि उसको लेकर डीएमके के सांसद दक्षिण भारत के तमिलनाडु के, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। माफ़ी तो उन्होंने मांगी ही ली, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के उन्होंने डीएमके के मुख्यमंत्री, वहाँ पर स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनसे कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर वो केंद्र सरकार की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन कुछ नेता वहाँ पर नहीं मानना चाहते। यानी जो बात उनसे हुई ही नहीं, जिस समझौते पर कोई चर्चा ही उनके साथ नहीं हुई, उसके लिए वो कह रहे हैं कि मान रहे हैं। ये कुल मिला के बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे दबाव में आकर भारत के प्रधानमंत्री ने टैरिफ को कम करना स्वीकार कर लिया है। उसी तरह से वो कह रहे हैं। अब भारत ने तो उसका जवाब नहीं दिया, दबाव है कि नहीं है, लेकिन यहां पर बिल्कुल बिखर गए और बिफर पड़े। स्टालिन, उन्होंने कहा हमारे साथ कोई बात ही नहीं हुई, आप कैसे कह सकते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में बहुत ही अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया डीएमके के सांसदों के खिलाफ। उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी, और केवल ऐसा नहीं कि तमिलनाडु के डीएमके के सांसद ही नाराज हैं, तमिलनाडु के सारी पार्टियों के सांसद नाराज हैं, और पूरा का पूरा विपक्ष इसमें उनके साथ एकजुट है। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो कुछ भी बोला था उसको सदन की कार्यवाही से, प्रोसीडिंग से निकालना पड़ा लोकसभा के अध्यक्ष को। और ये पहली बार है कि किसी मंत्री की बातों को सदन की कार्यवाही से निकालना पड़ रहा है। ये दिखा रहा है कि मंत्री लोग किस तरह से बयान देते हैं, किस तरह से बात करते हैं, यानी उनकी बातें, उनकी भाषा वो इस लायक नहीं होती कि वो सदन में बोली जाए। सांसदों ने तो न जाने कितने बार बीजेपी के दिए हैं, लेकिन मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको सदन की कार्यवाही से बाहर निकालना पड़ रहा है। तो सवाल तो कल्याण बनर्जी ने पूछा गिरिराज सिंह से कि आपको मंत्री किसने बनाया, लेकिन 2 दिन के भीतर 3 मंत्रियों की काबिलियत वहां पर साबित होती दिखाई पड़ रही है। बाकी और कितने मंत्री हैं, किस काबिलियत पर बने हैं, ये सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। इस्तीफे तो लिए ही नहीं जाते, और मंत्रियों को किन योग्यता के आधार पर मंत्री का पद दिया जाता है, ये भी सोचने वाली बात है, और ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रही है उससे लगता नहीं कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने में उसकी कोई दिलचस्पी है। पर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय दक्षिण भारत के राज्य डिलिमिटेशन को लेकर जो चल रहे हैं, यानी उनको आशंका है कि उनकी अगले परिसीमन में जो 2026 में प्रस्तावित है जनगणना के बाद, उसमें दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें लोकसभा में कम हो जाएंगी। इसको लेकर वो चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस पर उनको जो आशंकाएं हैं वो चाह रहे हैं कि चर्चा में उसको सरकार दूर करे। लेकिन इन सब से बड़ा मुद्दा इस समय जो संसद में हावी है वो है चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर। जिस तरीके से चुनाव में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, 40 लाख से ज़्यादा वोटर बताए जा रहे हैं कि वो चुनाव आयोग ने अपने ढंग से तैयार कर रखे हैं। ये आरोप है विपक्ष के, और बाकायदा पुख्ता सबूतों के साथ ये आरोप है कि ये वोटर्स हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, और ये कभी इस राज्य में चुनाव होते हैं तो दूसरे राज्य में ये फ्लोटिंग वोटर्स की तरह से काम करते हैं, और ये एक ही पार्टी को वोट डालते हैं। इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि इस पर चर्चा कराई जाए, क्योंकि सभी राज्यों में इस तरह से शिकायतें आ रही हैं, तो इस पर बात क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अभी तक चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई है। तमाम स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जा रहे हैं, वो लगातार खारिज हो रहे हैं, और संसद में इसी तरह से गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष के नेताओं को, मंत्रियों को नसीहत देनी पड़ रही है कि आप मंत्री के तरीके से बात करें, मंत्री के तरीके से रहें, आप मंत्री के तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन करें, और मंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि उन्हें सदन की कार्यवाही से निकालना पड़ रहा है। तो ये हाल हो गया है पार्लियामेंट का, और ये हाल हो गया है सरकार का। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।